आज मैं जिस पुस्तक की बात करने वाली हूँ, क्योंकि वो पुस्तक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, वो पुस्तक मैंने जो कि किंडल पे पढ़ी है, इसलिए मैं उसकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाऊंगी। पुस्तक का नाम है बीइंग लव, सिस्टर शिवानी द्वारा लिखित ये पुस्तक है। आप सोचोगे मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसा क्या खास है इस पुस्तक में जिसके जो मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सिस्टर शिवानी के बारे में आमतौर पे लोग जानते हैं। सिस्टर शिवानी जो है ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं, राजयोग मेडिटेशन सिखाती हैं। और ब्रह्म कुमारी संस्था बहुत प्रसिद्ध संस्था, विश्व प्रसिद्ध संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और राजयोग मेडिटेशन सिखाती हैं वो। और उसके लिए टॉक करती हैं। 2007 में लगभग आस्था चैनल पे उनका एक सबसे पहला जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, जहाँ पे वो लगभग आधे घंटे कार्यक्रम था, जहाँ पे अपने वो टॉक्स देती थी। और इतना चर्चित हुआ था कि तब से सिस्टर शिवानी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि घर घर का नाम हो गई। जिसकी भी थोड़ी सी आध्यात्मिक रुचि है, उससे शिवानी विशेष रूप से रुचि लेने लगा, उनके टॉक्स को सुनने लगा। मैं भी बहुत सुनती थी, बहुत ही। अभी शायद 2-4 साल पहले संस्कार चैनल पे सुरेश ओबेरॉय, जाने माने अभिनेता हैं फिल्मी दुनिया के, उनके और सिस्टर शिवानी के बीच टॉक संस्कार चैनल पर प्रदर्शित की गई, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। उसके तहत ही विविध सीरीज थी, बीइंग लव, बीइंग हैप्पी, ऐसे करके कई सारे लंबे कार्यक्रम चले। उसमें से एक जो उनकी टॉक थी, एक पुस्तक शिवानी द्वारा लिखी नहीं गई है, वो जो टॉक थी उनकी सुरेश ओबेरॉय के द्वारा जो चर्चा हुई थी बीइंग लव के बारे में, उसको ही एक पुस्तक का रूप दिया गया। और बस साक्षात्कार में ही जो पूछा गया, जो आंसर दिया गया, वही इस पुस्तक में है। पर ये पठनीय पुस्तक है और हर किसी को पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, मैं इस बारे में बात करती हूँ। पुस्तक देखिए, आजकल सेल्फ बुक्स और क्या कहते हैं मोटिवेशन बुक्स की तो बहुत चर्चा है। विदेशों से प्रचलन शुरू हुआ और अभी भारत में ही बहुत हो गया। इस तरह बुक्स बहुत बिकती हैं, ऐसे टॉक बहुत होती हैं। भारत में ही परंपरा कोई नई नहीं है। भारत हमेशा का आध्यात्मिक देश है और भारत में हमारे ग्रंथों में जो बातें रखी हुई हैं, उन्हीं बातों को आज विश्व में यूरोपियन कंट्रीज में लोग उन्हीं बातों को व्याख्या करके टॉक दे रहे हैं और चर्चा में आ रहा, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं भारत इसके लिए अपने आप में जाना जाता है और भारत की जो बातें हैं उससे सीखने के लिए भारत को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जो बातें कह रही, कोई नई बात नहीं कह रही, भारतीय दर्शन के अनुसार ही कह रही। भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा में ही परमात्मा होता है। आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, मरता केवल शरीर है। और आत्मा फिर अगला जन्म लेती है, न केवल वस्त्र प्रयुक्त करती है। और आत्मा के संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते रहते हैं। एक शरीर से शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। एक जन्म के संस्कार जो है अगले जन्म में भी जाते हैं। गीता में भी ये बातें की गई हैं, है ना। और इसको हम आम जीवन में देखते भी हैं। जो भारतीय दर्शन यही है और जो भी हिंदू है वो लगभग इस दर्शन में विश्वास भी हमें मेरे ख्याल में करता ही होगा, करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आज के समाज को बदलना चाहते हो तो आपको इन बातों पर विश्वास करना ही चाहिए। जैसे इसमें जो टॉक हो रही, मैं एक पुस्तक समाज को बदलने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए बहुत आवश्यक है, मेरा ख्याल है। जैसे देखिए, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होती। जैसे हम देखते हैं आम समाज में, जानते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे एक परिवार हो, मान लीजिए, उस परिवार में को कहते हैं कि एक व्यक्ति का पिछले जन्म में, सिर्फ जो पुस्तक में भी कहती हैं, अपने टॉक में कह रही हैं जो बातें, उनको उन्हीं का आधार पर थोड़ा व्याख्यात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना भी जो अनुभव रहा, जो मैंने सीखा, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ उस पुस्तक को आपको पढ़ना ही चाहिए। तो जैसे एक व्यक्ति है, पिछले जन्म में, दोनों में, जैसे हम इस बात को इस तरह समझें, सबसे आसान तरीके से समझें हम, कि हमें कभी किसी से अचानक मिलते हैं, हमें बहुत व्यक्ति अच्छा लगता है, हम सोचते हैं हमें इसे अच्छे संबंध रखना चाहिए, उसके आसपास में अच्छी ऊर्जा मिलती है और हमें अच्छा लगता है, हम सोचते हैं इसका संबंध रखना चाहिए, तो हम उसका संबंध रखते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें वह मिलते ही पहले दृष्टि में व्यक्ति इतना खराब लगता है, उसके पास जब भी जाते हैं हमको नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और वो कितना ही अच्छा हमसे व्यवहार कर ले, हम उससे संबंध रखना नहीं चाहते हैं। ये सब वही भारतीय दर्शन है। किसी व्यक्ति से जन्म का रिश्ता लेने लगता है, किसी व्यक्ति से आपके संबंध जो होते हैं आपको बड़े आत्मीय रहने लगते हैं, आप संबंध को बनाना चाहते हैं, आपको पहली मुलाकात में उतना प्रिय रहने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कहीं पिछले जन्म में आपके साथ थी। जैसे मान लीजिए ये सब भारतीय दर्शन की ही बातें हैं। जैसे क्या करें कि व्यक्ति ने जन्म लिया, पति पत्नी हुए, विवाह हुआ, अभी संबंध अच्छे हैं या नहीं है, संबंध अच्छे नहीं हुए क्योंकि पिछले जन्म में उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, पिछले जन्म में आत्मा एक दूसरे के शत्रु बोध था, ठीक है, इसलिए जन्म में झगड़ते रहती हैं।
फिर वह आदमी एक दिन मर गया, 2 बच्चे छोड़ करके, 1-2 बच्चे छोड़ करके, और स्त्री विधवा हो गई युवा अवस्था में। अब उस स्त्री को, क्योंकि पिछले जन्म का जो शत्रुता है वो लेने के लिए व्यक्ति जन्म में आया है, तो आत्मा वो प्रतिशोध लेने आई है ना। तो अगर हम इस ढंग से देखें तो हम किसी से शत्रुता का बोध करें ही ना, क्योंकि वो पिछला कार्मिक अकाउंट है जो व्यक्ति यहाँ पे खाली करने आया है। तो अगर इस ढंग से अगर हम देखते हैं तो स्वाभाविक है कि हम किसी से शत्रुता का व्यवहार नहीं ही करेंगे, है ना। जैसे एक और उदाहरण मैं दूँ, क्या कहते हैं, होता क्या है, कभी कभी होता है कि एक आदमी जो है अपने परिवार के लिए बहुत कार्य करता है, अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, और परिवार के लिए बहुत ही रुपये आदि अपने अपने हिस्से के रुपये धन आदि खर्च करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन सामने वाला पक्ष जो है उसको बिल्कुल एहसान नहीं मानता है। तो हमें लगता है अरे ये तो कितना गलत है, हम निंदा करना शुरू करते हैं उसको। व्यवस्था ये है कि वो आत्मा से हमारा संबंध है कि हम उस काम को छोड़ भी नहीं पाते हैं, पर हम उसको गलत लेते हैं कि हमने इतना किया, उसने हमारे लिए बिल्कुल नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, वो सब पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है। वो धन जो है वो पिछले जन्म का लिया हुआ आपका है, जो आप इस जन्म में चुकाने आए हो। तो उस व्यक्ति को आप उस बुरा मत कहिए। व्यक्ति को बुरा कहना ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने पिछले जन्म के संस्कार ले, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके पीछे के संस्कार होते हैं, व्यक्ति के वर्तमान के संस्कार होते हैं, और व्यक्ति का वातावरण होता है जिससे वो सीखता है। तो व्यक्ति का व्यवहार उसके आधार पर होता है। तो व्यक्ति को निंदा करने से कोई लाभ नहीं। व्यक्ति भिन्न हो सकता है पर शत्रु नहीं हो सकता है। तो अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करे तो स्वाभाविक भजन का कोई कार्मिक अकाउंट जो खाली करने वो आया है। हम अगर ऐसा माने तो कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। इसमें एक उदाहरण दूँ, क्या कहते, जैसे सूर्य से भगवान से एक प्रश्न पूछा कि क्या कहते हैं, मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति था जिसे हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हम सब चाहते थे कोई वहाँ से वो चला जाए, पर हम उसे कह नहीं रहे थे, पर हमारी जो ऊर्जा थी उसके प्रति नकारात्मक थी। और एक दिन वो आदमी व्यक्ति सब कुछ छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा जो वाइब्रेशन होती है व्यक्ति वो पकड़ लेता है। आप किसी बारे में बुरा सोचते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है, कहीं ना कहीं उस तक पहुँच जाती है बात, और अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं बातें वो पहुँच जाती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम जो है किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि हम सोचेंगे तो उस तक वो बातें कहीं ना कहीं पहुँचेंगी, है ना। तो उन्होंने कहा वो व्यक्ति एक दिन सचमुच ही काम छोड़ के चला गया, हालांकि मैंने उसे कहा नहीं। तो निश्चित रूप से हमको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए। अगर हम बुरा सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको ये बात पता चल जाएगी। हमारी ऊर्जा जो उस तक जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, और हमारे संबंध से कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे। ये पुस्तक में इतनी व्याख्या क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? कोई पढ़ना ही चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। आपको खुद पढ़ना चाहिए, आपको इसे गिफ्ट करना चाहिए। जैसे टॉक तो है, टॉक आप सुनेंगे, लेकिन टॉक में क्या होता है, आप एक दिन आप थोड़ा सुनेंगे। अब रोज़ आप धैर्य से सुन सकते हो, बात अलग है, पर पुस्तक में आप बार बार उसे पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, और ज़्यादा आप उसको क्रम से जोड़ के समझ सकते हैं। इसलिए पुस्तक पढ़ना ज़्यादा अच्छा है मेरे अपने दृष्टि में। क्योंकि टॉक भी मैंने बार बार टुकड़ में सुनी थी, जब मौका मिला, जैसे सामने चल रही है टीवी से देख ली, पर पुस्तक पढ़ने जो मुझे मज़ा आया वो ज़्यादा अलग है। तो इस हिसाब से पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सुरेश ने एक बात और भी कही इसमें कि मैं जब अभिनेता था तो एक बार मैं किसी कार्यक्रम में गया, एक बड़ा अभिनेता मेरे साथ में बैठा हुआ था। मैंने उससे अच्छा से व्यवहार किया, मैंने उससे मुस्कुराया, पर उसने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मैं भी उसने उससे व्यवहार नहीं किया। लेकिन से मैंने कहा हमने गलत किया। आपको आत्मा के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। उसका स्वभाव बुरा है। एक बिच्छू वाली कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक बार बिच्छू जो है, कीड़ा जो है पानी में था और बिच्छू ने उसे पत्ता डाला, कीड़े को निकाल लिया, पर कीड़े ने बिच्छू को काट लिया। तो साधु ने क्या कहा, क्या कहते हैं कि जैसे वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता काटने का, वैसे ही मैं उसको बचाने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो शिवानी ने क्या कहा कि नहीं, आपको अपना अच्छा व्यवहार उससे बदलना नहीं चाहिए, आपको उससे अच्छा व्यवहार ही रखना चाहिए। तो सीधे से बुलाने का अगली बार जब ऐसा मौका आया, ऐसा अवसर आया, तो मैंने उनसे स्वयं मुस्कुराया और मैंने उनसे खुद से बोलना शुरू किया। तब वो मुझसे बोलने लगे, मुझसे बहुत अच्छा सा व्यवहार किया। तो उसने कहा यही, क्योंकि हमको हमेशा अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर आत्मा अपने ढंग से अपने पुराने संस्कारों से वर्तमान संस्कार का तरह व्यवहार करती है, पर हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप भी अपने जीवन में उसको बहुत तरह से अनुभूत करते होंगे, जैसे मैं अपने जीवन में उसको बहुत अनुभूत करती हूँ। जैसे मैं कभी कभी जैसे मेरे बगल में एक पड़ोसन थी मेरी, जो मुझे उनके पास बहुत नकारात्मक ऊर्जा मिलती थी। मुझे पता नहीं कि उनका साथ मतलब मैं उनसे कभी आत्मीय अनुभव नहीं कर पाती थी। वो मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती थी, बट मैं उनसे कभी आत्मीय अनुभव नहीं कर पाई। धीरे धीरे उनको भी अब देखिए बिना कहे ही मेरी नकारात्मक ऊर्जा उनके पास जाती रही, और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने भी मुझसे थोड़ा संबंध की दूरी बना ली। फिर एक दिन रिटायर होकर यहाँ चली गई।
आज मैं सोचती हूँ कि पिछले जन्म का कोई नकारात्मक संबंध मेरा रहा होगा उस आत्मा के साथ, जिसलिए मन के साथ इस जन्म में कोई आत्मीय अनुभव नहीं कर पा रही थी। पर इस जन्म में मन के साथ अच्छा व्यवहार न करके अगले जन्म पे अपना एक अपने कार्मिक अकाउंट को भारी कर लिया, एक अच्छा संबंध, मतलब एक गलत कर्म किया मैंने, और इसका जो जो परिणाम जो है मुझे अगले जन्म में उनको देना पड़ेगा। इस जन्म में तो खैर इससे खराब ही हुए, पर उस जन्म में मैंने बिगाड़ लिया। तो नहीं, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हर आदमी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैं अनुभूत करती हूँ कि जैसे मैंने इस पुस्तक में सीआरसी वाली क्या कह रही हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें हमेशा अच्छी ऊर्जा फैलनी चाहिए। आपने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा। मैनिफेस्टेशन क्या होती है कि अगर आप जैसा करना चाहते हैं वैसा ही आप सोचते रहिए, वही सोचिए, वही कल्पना बनाइए, वही विजन बनाइए, एक दिन आप वैसा बन जाएंगे। जो आप पाना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, उसको अपने मन में लाइए और आपको एक दिन वो मिल जाता है ना। ऐसे मैनिफेस्टेशन से की बड़ी चर्चा होती है, यही मैनिफेस्टेशन है। और क्या कहते हैं, अगर आप कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक मत कीजिए। नकारात्मक करेंगे उसको एहसास हो जाएगा। आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, कभी नकारात्मक विचारों को अपने से नहीं लाइए, विचारों को देखिए और विचारों को अपने से, गलत विचारों को अपने से दूर रखिए। मैं भी उदाहरण अपने जीवन का दूंगी। जैसे मैं अध्यापिका हूँ, विद्यालय में हूँ, तो एक मैंने इस पुस्तक अपने जीवन में बड़ा उसको अनुभूत किया हुआ जो सहायता, मुझे पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण लगी। आप पुस्तक पढ़ने के बाद जो मैंने अपना जो प्रयोग किया उसको भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगा। इसलिए मैं करेंगे पुस्तक किसी को प्रयोग करना चाहिए। जैसे मेरे विद्यालय में अध्यापिका आई, एक आई मुझसे बहुत कम उम्र में थी, मुझसे छोटी बच्ची थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहन जैसा लगा। मैं उनके प्रति बड़ा, पहले उन्होंने मुझसे बड़ा प्रेम का संबंध बढ़ाया, मित्रता बढ़ाई, और मैंने भी उनकी तरफ प्रेम बढ़ाया और हमें बड़ा अच्छा संबंध हो गया। पर बीच में कुछ बातें हुई कि उनको कुछ गलतफहमी हो गई और हमारे रिश्ते काफ़ी कटु हो गए। और इस कटुता में उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपशब्द या बहुत सारी बातें मुझे ऐसी कहीं जो बहुत ही नापर गुजरने वाली थी, और मैं बताऊँ उसने बाद शायद कोई दोबारा अच्छा व्यवहार नहीं करता। पर मैं, चूँकि मेरे प्रति पिछले जन्म का कोई आत्मा का संबंध था उनके प्रति, कि मेरे मन उनके प्रति हमेशा ही प्रेम रहा, और मैं हमेशा उनके प्रति अच्छे विचार ही रखा मैंने उनके प्रति। मतलब मैंने इतने कटु शब्दों के, इतनी कटु बातों के बाद भी मैंने उनके प्रति नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाए, हमेशा प्रेम का ही संबंध रखा, और हमेशा मैं उनको सकारात्मक ऊर्जा ही भेजती, हमेशा अच्छा उनके विषय में सोचा। हालांकि हमारी बातें नहीं हो रही थी, पर मैं सकारात्मक, मैं वो शीशा शिवानी का प्रयोग देखना चाहती थी, क्या ऐसा संभव होता है। और सचमुच एक वर्ष के अंत में एक समय ऐसा है कि खुद मेरे पास आई और खुद उन्होंने मुझसे बात करना प्रारंभ किया। सॉरी नहीं बोली, बात ऐसा नहीं सॉरी बोला मुझसे, लेकिन हाँ उन्होंने खुद मुझसे बात करना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच आप नकारात्मक ऊर्जा भेजते हो, नकारात्मक ऊर्जा जाती है, और अच्छी ऊर्जा भेजते हो, अच्छी ऊर्जा जाती है। ठीक, तो हमें कभी भी नकारात्मक ऊर्जा किसी के प्रति भेजनी नहीं चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा ही भेजिए। तो संबंधों को हमें ऐसे ही बिगाड़ना चाहिए। फिर आत्मा का संबंध किस तरह के कार्मिक अकाउंट है जिसको हम यहाँ काटने के लिए आए हैं। अगर कोई बुरा व्यवहार भी करता है तो पिछले जन्म का हमारा ही कोई भी बुरा व्यवहार है जो उसको यहाँ तक हमसे इकट्ठ व्यवहार करने के लिए विवश कर रहा है। ऐसे मैंने और बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन में देखे। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारे सहकर्मणी अध्यापिकाएँ हैं, अध्यापक हैं। मैं देखती हूँ कि जैसे एक और अध्यापिका को मैं उदाहरण दूँगी, एक दो अध्यापिका उदाहरण दूँगी। जैसे मैं जिनको पहले बहुत अच्छा समझती थी, मैं उनको लगा बहुत अच्छा व्यक्ति थे, तो उनको हमेशा अच्छा सोचती थी। कहा कुछ नहीं, अच्छा सोचती थी, कहा भी कभी अच्छा कहा और अच्छा सोचती थी। और मैं देखा उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था। वो भी खुद बढ़ के मुझसे बोलती थी। फिर मेरे मन में थोड़ा उनका व्यवहार देख के एहसास हुआ कि नहीं, वो थोड़ा स्वार्थी हैं, थोड़ा चालाक हैं, है ना। ऐसा मुझे एहसास होना शुरू हुआ। ये मेरे मन में चल रहा है, और मेरे मन में चला, थोड़ा मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। व्यवहार जो रहेगा वही कर्म में भी आएगा, तो मेरे कर्म में भी थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ। और उसका हमने देखा कि उनका व्यवहार भी मेरे प्रति बदलने लगा। ऐसे एक नहीं, मैंने कई उदाहरण देखे अपने साथ। तो निश्चित रूप से हमको नकारात्मक ऊर्जा नहीं भेजेगी। अब नकारात्मक ऊर्जा चली ही जाएगी जब हम मन में नकारात्मक सोचेंगे। तो हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाएं ही नहीं। कोई आत्मा अच्छी है या बुरी है, उसके संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कार्मिक अकाउंट है जो आपके साथ है, तो उसके वो कारण किसी व्यक्ति का व्यवहार है, इसलिए हम उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार न लाएं, नहीं तो अगले जन्म का अपना कार्मिक अकाउंट बिगाड़ने वाले हैं। तो इस सब बातों पर हम ध्यान दें तो हम किसी से झगड़ा ही नहीं करेंगे, जैसा मैं समझती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मैं अध्यापिका हूँ, मैं देखती हूँ विद्यालय में भी देखती हूँ कि जब, चूँकि मैं अपने बच्चे, वही हर अध्यापक होता है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। तो मैं देखती हूँ जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं, जिनको मैं प्रतिदिन डांटती हूँ, हर दिन डांटती हूँ उनको, फिर भी उनका प्रति मेरे प्रति व्यवहार कभी बुरा नहीं होता है। जब भी बाहर मिलेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनको भले ही पढ़ाई के प्रति डांट रही, पर मेरे मन के प्रति प्रेम है, और ये मेरा प्रेम का जो
सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुँच रही है, इसलिए मुझसे प्रेम करते हैं और कभी उनका व्यवहार मेरे प्रति खराब नहीं होगा। कुछ एक बच्चे हैं जिनके प्रति मेरे मन में भी, चूँकि उनका व्यवहार ऐसा है, उनका चरित्र ऐसा है कि मेरे मन में उनके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, उनको मैं जानती हूँ तो मैं देखती हूँ उनका व्यवहार भी मेरे प्रति बदल जाता है। बाहर हम कभी मिलते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है मेरे प्रति अच्छा नहीं होता। तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा दे रहेगी। अगर आप एक अच्छा सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो भी व्यक्ति अच्छा सोचेगा, आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो हम दुनिया को अपना मित्र बना सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा को भेज करके। अभी कहिए कि काम आसान है, तो नहीं, बिल्कुल काम आसान नहीं है। जैसा कि सीढ़ी से बनाने की आपने उस व्यक्ति के जो 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 अभिनेता था, जो उनसे एकदम उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, फिर उन्होंने उससे अच्छा व्यवहार किया। तो ये आसान काम नहीं है, थोड़ा धार्मिक होना पड़ता है, लेकिन इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। तो जैसा करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसी की कल्पना कीजिए, उसी को अपने उसी को अपने मन में लाइए। जिसको अपने पास करना चाहते हैं उसके प्रति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा भेजिए, और कभी भी नकारात्मक भविष्य में कुछ गलत होने वाला इसकी कभी कल्पना मत कीजिए। हमेशा अच्छा ही सोचिए। इससे सर इसलिए कहती है कि हमेशा हमको हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, बुरी आदतों से बचते हैं, पर अपने दिमाग को नहीं सोचते कि हमारे मन में चल क्या रहा है। तो हमारे मन को अगर चेक करते रहें और जो गलत विचार हमारे मन में आते हैं उनको हटाते रहें तो हम ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। तो अपने थॉट्स को चेक करते रहना, उनको बदलते रहना। अगर गलत विचार मन में आ रहे हैं तो उनको कहते रहना कि नहीं ये उसको, फिर तो अच्छी बातों को डालते रहना उसमें, अपने मन को चेक करते रहना और विचार को रोकते रहना, ये बेहद ज़रूरी है। जैसे मैं इसी उदाहरण पे एक और उदाहरण पे जाऊँ, मैं क्या कहते हैं, अभी हमारे घर में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मिले हुए थे। तो एक रिश्तेदार ऐसे थे कि जिनके प्रति मुझे लगा कि नहीं, ये बड़े चतुर हैं, सारथी हैं, और मुझे लगा कि उनके प्रति मेरे मन में थोड़ा सा दुर्भावना आई। फिर मैंने सोचा कि अगर मन में ये बात को मैं रिपीट करती रहूँ बार बार कि हाँ वो चालाक हैं, स्वार्थी हैं, वो तो कहीं ना कहीं वो मेरी जो ध्वनि है उन तक पहुँचेगी, और फिर जो उनसे मेरा संबंध है वो जो है फिर वो हमेशा के लिए खराब होगा। तो मैं अपने मन से मैंने उस विचार को चेक करना शुरू किया, और मैंने अपने मन में आंसर नहीं, उनका जो भी विचार है, उनके अपने संस्कार है, उनके स्वभाव है, उनकी प्रवृत्ति है, हमको उसे बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा उनको नकारना चाहिए। हमको हमेशा अच्छाई की तरफ देखने में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी। तो जो मैं हमेशा मन में अगर बात आती है तो मैं उसको कट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग से निकालने की कोशिश करती हूँ। तो नकारात्मक विचारों को किसी के प्रति भी हमसे दूर किया जाए और हमेशा अच्छी करें, मैनिफेस्ट करें, हम अच्छी विचारों को अपने मन में लाएं, भविष्य के लिए हमेशा अच्छा सोचें। कभी कोई दुर्घटना आपके साथ होने लगी तो आप कभी दुर्घटना की कल्पना मत कीजिए, अच्छे विचारों को अपने मन में रखिए हमेशा। जैसा कि सी.एस. वानी इस बुक में कहती हैं कि हम किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, हाँ अपने को बदल सकते हैं। तो हमें अपने को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम ऊपर खाबड़ सड़क को नहीं बदल सकते, पर हाँ हम पैरों में जूते पहन सकते हैं कि इस ऊपर खाबड़ सड़क पर हम चल सकें। तो ज़रूरी है कि हम सड़क ना बदलें, बदल भी नहीं सकते, हम खुद को बदलें ताकि उस व्यक्ति के व्यवहार के साथ अपने आप को ढाल सकें। तो ये उदाहरण मुझे बेहद अच्छा लगा सी.एस. वानी का। क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें इस पुस्तक में जो आपको समझनी चाहिए, और ये पुस्तक में यदि चर्चा करने पर क्यों विवश हो रही हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं भी एक नौकरी पेशा स्त्री हूँ और मैं बाहर रहती हूँ, और घर में भी, बाहर की बातें आप छोड़ दीजिए, हम घर में भी आकर आप देखेंगे, मैंने देखा कि आज के व्यक्ति के अंदर व्यवहारों में बड़ी कमी आती जा रही है। आपस में इतने झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में इतने झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे को समझने को तैयार नहीं, हर कोई सिर्फ अपने को सही समझ रहा है, कोई भी किसी को सही समझने को तैयार ही नहीं। इसलिए झगड़े बढ़ते रहे। सिर्फ कमी यह है कि हम दूसरे का पक्ष नहीं देखते, सिर्फ अपना पक्ष देखते हैं, हम सही हैं बस। और फिर इतनी निंदा, इतने झगड़े, सिर्फ थोड़ी सी समझ की बात है। और फिर हम एक बार झगड़ा, एक मन में गहरे विचार आए, फिर वो कहते रहते हैं, दूसरों से कहते रहते हैं, बात बढ़ती रहती है, और कहीं ना कहीं ऊर्जा उस तक पहुँचती रहती है, और झगड़ा बढ़ता 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 एकदम कठोर रिश्तों बदल जाता है। हर कोई तनाव में है, हर कोई किसी के लिए अच्छा कोई सोच नहीं रहा। तो मुझे लगा कि जो ये सी.एस. वानी की जो बातें हैं, ये पुस्तकें हैं, ऐसे पुस्तक अगर हम पढ़ें तो सुबह के समाज में थोड़ा बदलाव तो आएगा, और बदलना चाहिए समाज को। ये नकारात्मकता, हिंसा, झगड़ा ही हिंसा बदलता है, संबंधों के टूटन है। घरों परिवारों में भी दो व्यक्तियों के साथ विवाह होते हैं, विवाह में पति अलग स्वभाव का है, स्त्री अलग स्वभाव की है, दोनों में आपस में झगड़े प्रारंभ होते हैं। अब स्वभाव के दो अलग अलग आत्माएँ हैं, दो अलग अलग संस्कार हैं, दोनों पिछले जन्म के क्या संबंध हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के साथ थोड़ा हम बदलाव कर सकें। अगर नकारात्मक ऊर्जा न दें तो
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समायोजन तो हो सकता है और झगड़े थोड़े से कम हो सकते हैं। बाकी तो हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को बदला जा सकता है, व्यक्ति में बदलाव लाया जा सकता है, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है दुनिया अधिक सुंदर होगी। तो ईश्वर शिवानी की पुस्तकें जो हैं निश्चित रूप से पठनीय है और आपको भी पढ़नी चाहिए, और खुद भी पढ़नी चाहिए, दूसरों को भी देनी चाहिए, ताकि लोग इसे पढ़ें और लोग सीखें और समाज में थोड़ा बदलाव हो। तो खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी दीजिए। मुझे लगता है कि बेहद आवश्यक है। और भारतीय दर्शन की जो बातें हैं वही बातें हैं, कोई नई बातें नहीं हैं, पर इन नई बातों को फिर से एक बार विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरों से व्यवहार करने से पहले एक बार हमें सोचें कि वो आत्मा का आपसे क्या संबंध था, पिछले जन्म के कौन से संबंध होंगे जो आपके साथ व्यवहार कर रही है, और आपको उसके उन्हीं बातों के आधार पर उसे व्यवहार करना चाहिए ताकि दुनिया सुंदर हो सके। तो ईशा शिवानी की पुस्तक जो है बीइंग लव अंग्रेजी में है और हिंदी में इसको असीम आनंद की ओर नाम से ये हिंदी में है। तो आप अमेजोन पर है और हर जगह है, उसको आप लीजिए, पढ़िए और पढ़ के खुद भी एक अच्छे इंसान बनिए और दूसरों को भी अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कीजिए। आज की दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जाए, क्योंकि व्यवहार में इतनी निम्नता आती जा रही है, इतनी निम्नता आ रही है, इतनी क्रूरता आती जा रही है कि पहले हम व्यवहार के दृष्टि से लोगों को कष्ट पहुँचाते हैं, फिर शरीर के दृष्टि से कष्ट पहुँचाते हैं और फिर हिंसा बढ़ती है और समाज फिर पतन की तरफ जाता है। तो पहला परिवर्तन जो है विचार की तरफ से आएगा कि हम अच्छी बातों को अपने मन में रखें, माइंड को चेक करें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इन गलत विचारों को मन निकालने मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जो ईशा शिवानी का है कि हम अपने दिमाग को प्रातःकाल मेडिटेशन करें कि मैं आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल। ये दिमाग को हमेशा बिठाते रहेंगे, हम ताकतवर आत्मा हैं, हम शांत आत्मा हैं, हम हैप्पी आत्मा हैं, और अपने मन को विचारों से प्रतिदिन रखें और दिमाग में जो हम भरते जाएंगे दिमाग वही एक दिन मानता जाएगा। तो मैं ईशा शिवानी के जैसे व्याख्यान नहीं दे सकती, उनकी व्याख्यान को आप सब यूट्यूब पे सुनिए और ऐसा सुनिए, वो अलग बात होगी, वो नहीं। मैं सिर्फ उस पुस्तक के अंदर की जो अच्छी बातें जिनको आप सीख सकते हैं उसके अलावा इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रही हूँ। मैं ईशा शिवानी नहीं बन सकती, उन जैसी महान आत्मा तो मैं बिल्कुल नहीं बन सकती। वो महान है, दुनिया में बदलाव कर रही हैं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा और अपने टॉक्स के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने व्याख्यान के लिए जाती रहती हैं। उनके बारे में आप जानिए, सर्च कीजिए और पढ़िए, पर इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, बीइंग लव। मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, मेरा ये समीक्षा अच्छी लगी हो, निश्चित रूप से आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी पढ़ करके और भी अच्छी पुस्तकों पे वीडियो बनाऊँ। और स्वाभाविक है मैं इसके द्वारा मैं भी थोड़ा बदलाव लाने की जो कोशिश कर रही हूँ वो हो, और समाज में कुछ बदलना मैं भी चाहती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें हों, हर कोई नहीं पढ़ता है तो उसका लाभ क्या हो बताने की कोशिश करूँ, इसका सार देने की कोशिश करती हूँ। फिर पुस्तक की बात नहीं करती, मैं पुस्तक का जो सार है वो देने की कोशिश करती हूँ ताकि व्यक्ति जो है उसको समझ सके। तो मेरा उद्देश्य है उसको कर सकें। आप भी पढ़िए और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।